तमाम अधिकारियों के साथ सब लोक प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के अंदर हमने ये सवाल मैंने किया था औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल के डीन के साथ कि हमको समझ में आता है कि आपके पास वेंटिलेटर्स की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, लेकिन क्या रेगुलर मेडिसिन जो है, जो दूसरी वक्त मैंने उनको मैडम को एक एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था कि एक पेशेंट है मुंडे नाम की, ऋतुजा मुंडे नाम की, जो गंगाखेड़ से ताल्लुक़ रखती है, गरीब घर से है, उसकी डिलीवरी घाटी के अंदर हुई, आपके घाटी हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट है, लेकिन एडमिट होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि मेडिसिन्स हम सब पेशेंट्स को दे रहे हैं, लेकिन वो पेशेंट को कहा गया है कि 5 दिन की पूरी मेडिसिन्स आपको लाना है करके। मैंने उसका पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक किया, मैंने पूरे डॉक्टर्स ने जो चिट्ठियाँ लिख कर दी है वो पूरे चेक किया, तो एक भी मेडिसिन है तो घाटी हॉस्पिटल की तरफ से नहीं, बल्कि फेस मास्क, सैनिटाइज़र, सैनिटरी पैड्स हो जाए या ग्लव्स हो जाए, ये तक पेशेंट से मंगाया गया। अब घाटी के अंदर जाने वाले सब गरीब पेशेंट होते हैं, अगर उनको इस तरह से लूट किया जा रहा है, जैसे ही एडमिट हुई तो कहा गया कि आपको ब्लड लेकर आना है। अब जो बंदा उसका पति था उसको ये था कि घाटी के ब्लड बैंक से उसको ब्लड मिलेगा, तो नहीं, वहाँ पे अधिकारियों ने किसी को फ़ोन किया तो एक एजेंट वहाँ पर आया किसी ब्लड बैंक का, और वो एजेंट उसको रात क्यों रात लेके गया और 2900 रुपये के ब्लड है तो वहाँ पर उसको दिया गया। 5 दिन के अंदर तकरीबन 8000 रुपये का ख़र्चा ये लड़के का वहाँ पर उस घाटी हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ एक डिलीवरी के केस के लिए हुआ है। आज जब उसको डिस्चार्ज किया जा रहा था तो उसको फिर दवाइयाँ लिख कर दी गई कि ये लेकर आओ करके, वो लेकर आया, 400 रुपये की दवाइयाँ लेकर आई, तो वो नर्स ने रख ली और ये कहा कि नहीं, ये पेशेंट को नहीं देना है, ये हमको हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के लिए मेंटेन करना पड़ता है करके, तो वो दवाइयाँ खुद अपने पास रख ली। तो मैं ये समझ कर चलता हूँ कि घाटी हॉस्पिटल के अंदर इस तरह का एक घोरक धंधा चल रहा है। वहाँ पे अगर डीन है और डीन की नाक के नीचे अगर ये काम चल रहा है तो मैं इसके लिए पूरी तरह से डॉक्टर कन्नन येड़ीकर जो घाटी हॉस्पिटल के डीन है उनको दोषी मानता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं, इस तरह के गरीबों की लूट अगर हो रही है तो डीन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। अगर इंक्वायरी निकलेगी तो आपको पता चलेगा कि मैटरनिटी वार्ड के अंदर हर पेशेंट को यही कहा जा रहा है कि आप बाहर से लेकर आओ। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट गया तो वो ला सकता है, उसके पास पैसे की ताकत है, लेकिन गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो घाटी में जाता है। और अगर घाटी में इस तरह की लूट हो रही है और सरकार और पूरे अधिकारी खामोश है तो कहीं ना कहीं इस लूट के अंदर वो भी शामिल है, मेरा ये कहना है। महात्मा फुले योजना के तहत मुख्यमंत्री साहब के साथ वीसी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उसमें तकरीबन 6 सेक्रेटरीज मौजूद थे। मैंने ये सवाल मुख्यमंत्री साहब से कहा कि 1.5 महीना पहले यहाँ पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि हमने जब ये मांग की थी कि कोविड को भी, कोरोना के केसेस को भी आप महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ जोड़ दें, तो उन्होंने उस वक्त भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग के अंदर कहा था कि हमने इसको जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है करके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर जब मैंने ये मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री साहब से कहा कि साहब ये क्यों नहीं किया गया है, 1.5 महीना पहले आपकी ही सरकार का मंत्री आकर ये कहता है, तो सेक्रेटरी ने एक बात कहना शुरू कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम औरंगाबाद के अंदर हमने इसको इंक्लूड कर दिया है, इसका इस तरह का पैकेज तैयार किया गया है। मैंने बीच में रोका उनको और कहा कि मुख्यमंत्री साहब ये आपको मिसलीड कर रहे हैं, या आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, 1 रुपये का भी फ़ायदा किसी पेशेंट को, कोरोना के पेशेंट को इस स्कीम के अंदर नहीं हुआ है करके आप चाहे तो अधिकारियों से पूछ लो। अब कल जब हमने मीटिंग लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो पता चला कि नहीं, हमने तो 21 मई को सर्कुलर निकाल दिए, तो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि नहीं सर, हमने प्रपोजल भेजा तो हमारे प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं हो रहे हैं। यानी कि 1.5 महीने से सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है, सिर्फ मीडिया के अंदर स्टेटमेंट इशू किया जा रहा है कि नहीं, हमने ये कर डाले है अब गरीबों को। लेकिन मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, 1 रुपये का एक किसी पेशेंट के ऊपर है तो ये स्कीम का फ़ायदा नहीं मिला है, और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, और ये सिर्फ लोगों को घुमाने का काम कर रही है, मैं ऐसा मानता हूँ। टास्क फोर्स और मीटिंग में एक बेटर कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया था। वो टास्क फोर्स जो है औरंगाबाद शहर के अंदर भी बना था। 8 मई 2020 को, आज के दिन 27 तारीख है, यानी कि तकरीबन 1.25 महीने का समय हो गया है। 1.25 महीने के अंदर ये टास्क फोर्स के अंदर घाटी हॉस्पिटल की डीन अध्यक्ष, महानगर पालिका की हेल्थ ऑफिसर, सेक्रेटरी और बाकी तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स हैं
वो लोगों को इस टास्क फोर्स के अंदर, आप लोगों को हैरानी होगी ये सुनकर कि सिर्फ एक कागजी खानापूर्ति की गई थी कि एक टास्क फोर्स तैयार किया गया है। पौने 2 महीने के अंदर ये टास्क फोर्स की एक भी मीटिंग औरंगाबाद के अंदर नहीं ली गई है। और मैं समझता हूँ कि ये जो डिक्टेटरशिप टाइप का एक जो यहाँ पर काम चल रहा है अधिकारियों द्वारा, उसी का नतीजा है कि आज दूसरे शहरों के अंदर कोरोना कंट्रोल हो गया है, औरंगाबाद में हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। आपके इलाके और एक मजहब का नहीं है। इस तरह की अगर मानसिकता रख के अगर कोई कमिश्नर अगर अपने एमपी को ये कहता है कि तुम्हारे एरिया के अंदर हमको तुम्हारी मदद लगेगी, तो क्या मैं किसी दूसरे एरिया में नहीं गया? मैं बजाज नगर में नहीं गया, मैं जय भवानी नगर में नहीं गया, शिवाजी नगर में नहीं गया, मुकुंदवाड़ी संजय नगर में नहीं गया। लेकिन ये इस तरह की बात करना, मेरे हिसाब से मैं कड़ी निंदा करता हूँ इस तरह के स्टेटमेंट्स की। के पक्ष के अंदर कितने लोग हैं कितने नहीं है, इसके बारे में अभी जो इमीडिएट जो स्टेप्स हमने लिए हैं, अगर उसके अंदर अगर कुछ और बातें निकल कर सामने आती है तो दोबारा बैठेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि लॉकडाउन इज़ नाउ द सोल्यूशन। 3 महीने हो गए हैं, हमने लॉकडाउन सब करके देख लिए हैं। अब ये अपनी गलती छुपाने के लिए फिर जनता को है तो किस तरह से हम लोग है तो एक मरतबा अंदर खैच करे करके, ये कहीं ना कहीं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लैप्सेस थे जिसकी वजह से लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब ये अपनी गलतियां छुपाने के लिए फिर पब्लिक को बोलेंगे कि नहीं हम लॉकडाउन करेंगे, पुलिस का डंडा चलाएंगे, ये करेंगे, तो अब ये सब चीज़ें चलने वाली है। ये बात समझ में आ रही है और अब यहाँ तक बात आ गई है कि औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट को सुमो मोटो इसके ऊपर प्रशासन को सवाल करना पड़ा है कि अगर कोऑर्डिनेशन अगर नहीं रहा तो हाई कोर्ट ने है तो नोट किया है ये चीज़ को। तो जो बात मैं आप कह रहे थे वो हाई कोर्ट भी अगर नोट कर रहा है तो बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑफिसर एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो एक समन्वय होना चाहिए अधिकारियों और लोक प्रतिनिधियों के बीच में। लोक प्रतिनिधियों को तो यहाँ के अधिकारियों ने बोले कि नहीं इनकी तो कोई लायक ही नहीं है, हम जो बोल रहे हैं बस वही फाइनल है। अब जब वो बोल रहे थे तो उसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ा। इस प्रॉब्लम का आपकी मांग क्या है सरकार? देखें अभी थोड़े दिन तक इनको और मौका देंगे क्या एक्शन लेते हैं करके, और अगर इसके अंदर कुछ बदलाव नहीं आता है तो फिर सभी राजनीतिक पार्टियों के, देखिए पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हमने ये नहीं देखा है कि एमआईएम के साथ शिवसेना के आमदार बैठ रहा है या बीजेपी के आमदार बैठ रहा है या एनसीपी के आमदार बैठ रहा है। हम सभी लोग एक साथ मिलकर आए क्योंकि सभी को इस बात की चिंता सता रही थी कि अब बहुत हो गया है, पानी सर के ऊपर से निकल गया है, अब हमको सबको है तो मैदान के अंदर उतरना पड़ेगा। अगर हम पहले उतरते तो ये अधिकारी हमारे ऊपर ढकेल दिए होते और ये कहे होते कि ये नहीं तो ये लोक प्रतिनिधियों की वजह से है तो ये हालत हुई है करके। तो हमने आपको खुली छूट दी है। अब वो खुली छूट के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं निकला है तो मजबूरन हमको आना पड़ा मैदान के अंदर। थैंक यू। बात सामने आई है कि औरंगाबाद में जो केसेस बड़े हैं, अब उसके ऊपर अब हाई कोर्ट भी दखल लिया है। हाई कोर्ट ने भी सुओ मोटो अपना लेते हुए हाई कोर्ट के भी ऑब्जर्वेशंस आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम जो बता रहे थे कि किसी न किसी की गलतियां हैं जिसकी वजह से ये हुआ है, कल जब डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मीटिंग ली गई, उसके बाद एक बात जो सामने आई है कि हर शहर के अंदर कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया था और वो टास्क फोर्स जो है वो हर थोड़े दिन को मिलकर डिसाइड कर रहा था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। औरंगाबाद में भी एक टास्क फोर्स बनाया गया था 8 मई 2020 को। 8 मई 2020 को एक टास्क फोर्स बनाया गया था और उस टास्क फोर्स के अंदर जो डॉक्टर कानन येड़ीकर अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय औरंगाबाद ये अध्यक्ष और डॉक्टर नीता पडड़कर आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी सदस्य सचिव, ये ऑर्डर निकला था। और इसके अंदर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के तमाम सीनियर डॉक्टर्स जो है वो इसके मेंबर्स थे जो टास्क फोर्स बना था। इसके अंदर डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी सदस्य थे सिविल सर्जन, डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी एमजीएम हॉस्पिटल, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता धूत हॉस्पिटल, डॉक्टर तुपकरी हेडगेवार हॉस्पिटल, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव कमल नयन बजाज हॉस्पिटल, डॉक्टर संतोष रंजलकर अध्यक्ष IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन,
डॉक्टर संजय पटने, अध्यक्ष फिजिशियन एसोसिएशन, डॉक्टर अभिजीत चपड़गांवकर, अध्यक्ष डेंटल एसोसिएशन, डॉक्टर नीता पडड़कर, आरोग्य वैद्य अधिकारी महानगर पालिका। तो ये 8/5/2020 को ये बना था। 8/5 के बाद ये सिर्फ है तो एक सर्कुलर इशू किया गया था, आज तक है तो इनकी एक भी मीटिंग नहीं हुई है ये टास्क फोर्स की। यानी कि सिर्फ पेपर कागजी खाना पूर्ति बना दिया गया कि एक टास्क फोर्स हमने बनाया है, और उसके बाद कोई भी इनके साथ ना तो कोऑर्डिनेशन हुआ है। जैसा कल उस मीटिंग के दौरान एक बात समझ में आई कि कोरोना को महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ जोड़ना है। क्यों? क्योंकि मालूम था कि मतलब बाकी के कहीं पर भी कोई इलाज नहीं हो रहे हैं। बाकी आपके जो नौवत बीमारियां हैं जिसको आपने महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर लाए हैं, उसका कहीं कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा था। जितने पेशेंट्स आ रहे सब कोरोना के आ रहे थे। तो ऐसे सूरत के अंदर कोरोना को नहीं लेके आना। कल मीटिंग के बाद पता चला कि हमने सर्कुलर निकाल दिए थे, हॉस्पिटल कह रहे हैं कि नहीं हम जो दे रहे थे तो हमारे प्रपोजल्स पास नहीं हो रहे थे। 1 रुपये का भी फ़ायदा किसी पेशेंट को नहीं हुआ है, और सीएम को खुद मिसलीड किया गया है। इसके लिए यहाँ जो अधिकारी है, अब भले ही डिविजनल कमिश्नर साहब कितना भी ये बता दे कि मैं बहुत ज़्यादा अब इसके अंदर हूँ करके, डिविजनल कमिश्नर साहब खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि 3 महीने तक वो खामोश क्यों बैठे रहे। ये क्यों नहीं पता किया कि हमने इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है करके। ये एक मुद्दा था। दूसरा, परसों जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि मैंने वहाँ पर डीन थी डॉक्टर कन्नन येड़ीकर, उनसे पूछा था कि वेंटिलेटर्स के बारे में हमको समझ में आ सकता है कि वेंटिलेटर्स का शॉर्टेज है, ऑक्सीजन के बारे में समझ में आ सकता है कि ऑक्सीजन का शॉर्टेज है। मैंने उनसे उस मीटिंग के अंदर तमाम अधिकारियों के बीच में पूछा कि आपके पास रेगुलर मेडिसिन्स है क्या, या अभी भी आप पेशेंट्स को बाहर से लाने के लिए बोल रहे हैं। तो मैडम ने कहा कि मेडिसिन्स हमारे पास अवेलेबल है करके। तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया कि मैडम गंगाखेड़ का एक मुंडे नाम का गृहस्थ है, जो ये बंदा है, क्या नाम है आपका पूरा? शिव कुमार बालाजी मुंडे। इसकी पत्नी घाटी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुई, सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, डिलीवरी का केस था। डिलीवरी का केस इसके पास था। 5 दिन ये हॉस्पिटल के अंदर इसकी वाइफ एडमिट हुई, लड़की हुई ना आपको? हाँ, लड़की हुई। तो आज 11:30 बजे डिस्चार्ज किया गया। 1 रुपये की भी दवा घाटी हॉस्पिटल ने अपने तौर से नहीं दी। पूरे के पूरे तकरीबन 7,500-8 हज़ार रुपये की दवाएं जो है वो ये बंदे से मंगाई गई। एक छोटी सी कंपनी के अंदर काम करने वाला ये बंदा, इसको अब नेक्सस किस तरह से घाटी के अंदर चल रहा है, और इसके लिए पूरा अगर कोई दोषी है तो वहाँ की डीन, अगर वो ये समझेगी कि मतलब मैं कुछ भी बोलूँगी और लोग सुन के रखेंगे, तो हम सुनने वाले नहीं है। उस मीटिंग के अंदर मैडम ने ये कहा था कि हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है। जिस दिन ये किया गया, एडमिट किया गया, फ़ौरन उसके बाद इनको कहा गया है कि आपका ब्लड टेस्ट करना है। ब्लड टेस्ट किया गया और इनसे कहा गया कि ब्लड लेकर आना है। तो ब्लड लाने के लिए, और उसके बाद लगातार जो 5 दिन तक ये बंदे को हर छोटी चीज़ के लिए है तो दवाइयाँ मंगाई गई है। बल्कि दवाइयों के अंदर कुछ दवाइयाँ ऐसी है, और ये सादे चिट के ऊपर, ये डॉक्टर्स जो लिख रहे हैं ये सादे उसके ऊपर कुछ चीज़ें जो मंगाई गई है। ये देखिएगा, सैनिटाइज़र 1, सैनिटरी पैड 1, मास्क 2, प्लास्टिक ग्लव्स 1, इंजेक्शंस, ये सारी चीज़ें जो है ये सब पेशेंट से। और ये मुंडे का कहना ये है कि अगर हम आज वहाँ पर जाएंगे मैटरनिटी वार्ड के अंदर, तो हर पेशेंट को अपनी ही दवाइयाँ लेकर आना है। अगर अपनी ही दवाइयाँ लेकर आने का है तो केंद्रेकर साहब कहते हैं कि नहीं, इनके पास तो मतलब पूरा मेडिसिन अवेलेबल है। डीन कहती है कि मेरे पास अवेलेबल है। तो फिर ये गरीब लोगों को क्यों इनका पैसा खर्च किया जा रहा है? अब वहाँ पे नेक्सस किस तरह से चलता है कि ब्लड बैंक का जैसे ही एडमिट हुआ, वहाँ पर एजेंट आया, एजेंट आके इनको लेके गया ब्लड लाने के लिए, और उसी रात को 2900 रुपये के 2 पैकेट्स ब्लड के है तो इनको प्रोवाइड किए गए।
तो मेरा ये कहना है कि ये सब चीज़ें मैंने मुख्यमंत्री साहब को परसों वीसी के अंदर भी बोला है कि साहब मेडिसिन्स भी, सादी मेडिसिन्स भी घाटी के अंदर प्रोवाइड करना है करके। तो आप डिविजनल कमिश्नर साहब ये मत करें कि मतलब मैं जा रहा हूँ, मैं विजिट करके आ रहा हूँ। ये जो गोरख धंधे आपकी नाक के नीचे चल रहे हैं, इसको बंद कराइए, वरना हम ये समझेंगे कि इस लूट के अंदर ये अधिकारी लोग भी शामिल है, जिनको बताने के ऊपर भी ये खामोश बैठे हुए हैं। अब ये बंदे के बाद मुंह से आज सुनिएगा कि क्या क्या कैसा कैसा हुआ है करके। आप इधर आइए, तुम्ही ज्या दिवशीपासून तुला ॲडमिट केलं होतं तर ते सगळं सांगा। मी 22 तारखेला ॲडमिट झालो होतो। मैं जब 22 तारीख को एडमिट हुआ था घाटी हॉस्पिटल में, तब मेरे को सोनोग्राफी के माध्यम से पता चला कि ब्लड लगना चाहिए मेरी वाइफ को। तो मैं उधर 1-1.5 तास वेट किया। फिर बाद में उन्होंने एक आदमी को फ़ोन किया कि उनका ब्लड का ऑर्डर आया क्या नहीं, तो वो बोला नहीं आया। तो उन्हें उधर अंदर के कोई होगा उनका, वो कॉल किया, वो बाहर का आदमी आया। फिर वो मेरे फ्रेंड को लेके जाकर 2900 रुपये बिल बनाकर 2 ब्लड के पैकेट लेके छोड़ गया। उन्होंने रिसिप्ट ना कुछ नहीं दिया। कितना पैसा लिया? कितना पैसा? 2900 रुपये लिए। और कौन कौन से मेडिकल का पैसा लेके थे? पूरा मेडिकल का खर्चा कितना आया? 7.5, मेरे टोटल खर्चा 7,500 रुपये ले मेरे से मेडिसिन का। और आज जो मेरे साथ घड़ा तो आश्चर्यजनक था कि वो मैंने 2 मेडिकल दिए थे मेरे को, 2 चीज़। तो मैं लाके अंदर दिए तो पेशेंट ने जो अवेलेबल होता उनके पास नर्स ने वो मेरे बीवी को सीवर के टाके पे चिपका दिया। और जो मैंने पैक लाया था उन्होंने खोला दिखी नहीं, उनके पास ही रखने दिया। और हमको रिकॉर्ड देना पड़ता है इसका बोले। उन्होंने हाथ भी नहीं लगाए, उन्होंने लेके चले गए। और जो फूटा हुआ था उनके पास वही टेप लगा कर छोड़ दिया। तो क्या मेडिकल का तुम्हारे से मंगाकर वो वापस भेजा जा रहा मेडिकल को सामान? वो तो हमने नहीं देखा, लेकिन वो उनके पास रखा। वो अभी क्या बेच देंगे या कुछ करेंगे उनको पता। फिर आपने किससे राब्ता किया इस मामले, किससे कांटेक्ट किया और किसके सामने मामला उठाया? मैं खासदार साहब के ऑफिस पे आया और कल भी मिला था खासदार साहब को। तो कल मेरे को मैंने वो पूरे मेडिसिन के जो पावतियाँ थे वो सबको दिखाए। उन्होंने आज मेरे को फिर बुलाया हो और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इस मैटर में। किस तरह से की, क्या क्या हुआ? मेरे को न्याय मिलने के वास्ते सबको ऐसा मुद्दा उठाया उन्होंने। कहाँ? ये आपके सामने मीडिया के सामने वो सेक्शन में। इससे पहले आप कहाँ थे? जिलाधिकारी के पास भी उन्होंने ये बोले कि ऐसी लूटमारी चल रही है, उसके नजर रखना। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिव कुमार मुंडे।